बार का जिक्र है। एक बार राजा बहुतीर ने अपने महलों में एक सती की तारीफ की जिसने अपने पति के साथ जलकर जान दे दी थी, क्योंकि उन दिनों भारत के कुछ भागों में सती प्रथा जारी था। उसकी पत्नी बोली कि उस स्त्री ने अपने आप को चिता तक जाने की फुर्सत ही क्यों दी, क्यों न पहले ही मर गई। राजा बहुतीर ने सोचा कि इसने बड़े ऊंचे वचन कहे हैं। दिल में विचार आया कि आजमाइश तो करे। एक दिन वह शिकार को गया। एक हिरण का शिकार करके अपने कपड़े उसके खून में लथपथ करके घर भेज दिए और कहला भेजा कि राजा शेर के शिकार को गया था, लेकिन शेर ने उसको मार डाला। जबकि उसकी स्त्री ने यह बात सुनी तो गस खाकर गिर पड़ी और एकदम प्राण त्याग दिए। राजा बहुतीर को बहुत अफसोस हुआ कि इतनी नेक पत्नी हाथ से गंवा दी, लेकिन जल्दी ही उसने दूसरी शादी कर ली। कुछ समय बाद एक साधु राजा के पास आया और उसे एक फल दिया जिसमें यह खूबी थी कि बूढ़ा खाए तो सदा के लिए जवान हो जाए। बहुतीर ने सोचा, मैंने फल खाया तो क्या फ़ायदा, रानी को दे दूँ। उसने सोचा कि यह भी पहली पत्नी जैसी होगी और फल देते समय यह बता दिया कि इसके खाने से बूढ़ा हमेशा के लिए जवान हो जाता है। बदकिस्मती से उसकी दूसरी रानी पहले रानी से बिल्कुल उलट थी। रानी का दिल कोतवाल पर था। उसने वह फल कोतवाल को दे दिया। कोतवाल उस रानी से ही प्रेम नहीं करता था, उसकी प्रति एक वेश्या की साथ भी थी। उसने वह फल वेश्या को दे दिया। वेश्या को जब उसे फल के गुणों के बारे में पता चला तो उसने सोचा कि मेरी सारी उम्र बुरे कामों में ही बीती है, मैंने फल खाकर यही कुछ करना है, क्यों न ये फल राजा को दे दूं। राजा बड़ा धर्मात्मा है, उसके राज्य में प्रजा को बहुत अधिक सुख है। जब राजा के पास फल आया उसने पहचान लिया। वेश्या से कहा कि सच बता, ये फल कहाँ से लाई है। कहने लगी, कोतवाल से मिला था। राजा ने नौकर भेजकर कोतवाल को बुलाया और पूछा, सच बताओ, तुम्हें यह फल कहाँ से मिला। कोतवाल पहले तो इधर उधर टहलने लगा, लेकिन जब राजा ने धमकाया तब बोला पड़ा कि रानी से मिला है। फिर रानी को बुलाया। उस वक्त राजा बहुतीर ने पहले अपने आप को कोसा कि दिखाकर है मुझको जो मैंने एक पवित्र स्त्री से बेकार में आजमाइश की और फिर ऐसी औरत के जाल में फंसा। फिर दिखाकर है उस रानी को जो राजा को छोड़कर नौकरों के पीछे भागती है। फिर दिखाकर है कोतवाल को जिसको रानी मिली लेकिन रानी को छोड़कर वेश्या के पीछे भागता है। यही सब सोचते हुए राजा बहुतीर ने राजपाट त्याग दिया और अपनी शेष आयु प्राभुक्ति में बिताई।